चलिए ध्यान देते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे क्या, एक जो नया प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल में बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, ठीक है, अब बाउस प्रिंसिपल। अब बाउस प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल बताता है, ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन क्या करता है, तो ध्यान दीजिएगा, दिस प्रिंसिपल इज एक्सप्लेनेशन अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिलअप करें, किसमें, सबसेल। ये जो सबसेल है एस पी डी एफ, जो ये एस पी डी एफ है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करें, कैसे इसको भरे, ठीक है, उसी चीज को बताता है ये प्रिंसिपल। आपको बता दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए पूरी केमिस्ट्री का। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गए तो केमिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो आपके बेस्ट होता है। मतलब आपको समझ आ जाएगा, जैसे इसकी जितनी भी एटॉमिक प्रॉपर्टी है, उस एटॉमिक प्रॉपर्टी को आप नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं सिर्फ एक ही टॉपिक पे, क्या, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एप्लीकेशन हमारे अबाउस प्रिंसिपल के रिलेटेड है। तो पहले हमें तो ये पता रहना चाहिए अबाउस प्रिंसिपल क्या है। हम लोग जब डाल्टन्स थ्योरी पढ़े थे स्टार्टिंग में, जो हम लोग पढ़ा गया था, तो उसमें अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़ा हो गया था क्या, के एल एम एन में, जिसमें 2 8 8 18 वाला फार्मूला लगाया था, लेकिन वो कम से कम अप टू 20 तक ही रूल को फॉलो करता, ज्यादा लोग को फॉलो करता नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, हमारे एक नया स्टेटमेंट दिया गया जिसका नाम अबाउस प्रिंसिपल था। अबाउस का मतलब पहले क्या होता है, अबाउस का मतलब होता है बुल्डअप, मतलब इंक्रीजिंग इन एनर्जी, मतलब किसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्या जैसे नहीं होता सीढ़ी पे चढ़ना ऊपर, तो जैसे जैसे चढ़ते तो एनर्जी की लेवल क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो अबाउस एक साइंटिस्ट नहीं है, ये क्या है, अबाउस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू इंक्रीज, मतलब कि नीचे से क्या हुआ ऊपर की ओर जाने, मतलब ऐसा प्रिंसिपल बताता। अब व्हाट इज द अबाउस प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल एक्सप्लेन अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल। ये प्रिंसिपल का मेन एम क्या है, ये क्या बताता है, तो हम कहेंगे क्या, ठीक है, this principle explain about filling of electron in subcell। हम सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे उसके बारे में एक अपना एक एप्लीकेशन दिया, अपना एक क्या एक थ्योरी दिया, एक पोस्टुलेट दिया। ये थ्योरी क्या है, ये क्या कहना चाहता है, ये थ्योरी क्या बोलता है, तो ये कहता है क्या, कहता है कि अकॉर्डिंग टू अबाउस प्रिंसिपल, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हमारा, अकॉर्डिंग टू अबाउस प्रिंसिपल, ठीक है, दो सबसेल, वह सबसेल जिसकी एनर्जी क्या हो, कम हो, वह सबसेल जिसकी एनर्जी क्या होता है, कम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे। क्या आप कह सकते हैं क्या, दो सबसेल व्हिच हैव लो एनर्जी, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द अबाउस प्रिंसिपल, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन fill up that subcell which have low energy, जिसकी एनर्जी क्या, लो एनर्जी, जिसकी एनर्जी क्या हो, कम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, लो एनर्जी, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे क्या, दिस इज द अबाउस प्रिंसिपल। अबाउस प्रिंसिपल क्या करता है, बस एक पॉइंट में नोटिस करें ना, अकॉर्डिंग टू द अबाउस प्रिंसिपल, दो सबसेल व्हिच हैव लो एनर्जी, जिसकी एनर्जी कम होगा, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आर फिल अप इन दैट सबसेल, पहला इलेक्ट्रॉन उसी में भरा जाएगा। अब हमारे पास हुआ क्या, हमने देखा कि हमारे पास जो सेल थे बहुत सारे थे, हमारे पास अगर हम बात करें सेल्स के रिलेटेड बात करें, जो हमारे सबसेल है उसमें बहुत सारे सबसेल में सेल के अंदर बहुत सारे सबसेल पाए जाते हैं, जैसे मेरा ये न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। यहाँ अगर बात करें n इक्वल टू क्या 1, यहाँ n इक्वल टू 2,
यहाँ n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। और हमें पता है कि किसी भी सेल में कितने सब सेल होते हैं, तो कहता है जितना सेल होता है उतना ही हमारा क्या होता है, सब सेल पाए जाते हैं। अगर n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब इसमें अगर मैंने कहा कि n इक्वल टू क्या है, 1 है, तो हमारा सब सेल मतलब n इक्वल टू भी कितना होगा, 1 ही होता है। जैसे हम देखेंगे s, इसमें s पाया जाता है। अगर हमारा n इक्वल टू क्या है, 2 है, इसका मतलब n बराबर भी क्या होगा, 2 होगा। और कौन कौन होगा, s और p। तो दूसरे सेल में क्या पाया, s p पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे। अगर n इक्वल टू हमारा क्या है, 3 है, इसका मतलब इसमें s p d पाया जाएगा कि नहीं। और अगर हमारा n बराबर 4 है, तो s p d f पाया जाएगा। इसमें क्या होगा, n बराबर 5 तो s p d f g ऐसे पाए जाते हैं। तो हमने जब देखा कि बहुत सारे सबसेल है, बहुत सारे सबसेल है, सेल के अंदर बहुत सारे सबसेल है, तो उन्होंने क्या किया, एक एनर्जी डायग्राम, उन्होंने क्या किया, एक एनर्जी डायग्राम दिया। उन्होंने क्या किया, सभी सेल्स को एक साथ दिया और क्या किया, एक एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल को, जो सब सेल है उनकी एनर्जी लेवल पे क्या किया, एक डायग्राम दिया। उस डायग्राम को ही कहते हैं क्या, एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है। तो अबाउस क्या बताया था, अबाउस कहा था कि किसी सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। ठीक है, हाउ यू फिल अप द इलेक्ट्रॉन इन सबसेल अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल अप दैट सबसेल व्हिच हैव लो एनर्जी। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाते हैं। बात सुन रहे। अब इन्होंने क्या किया, जब देखा कि डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबसेल, उसमें अलग-अलग टाइप के बहुत सारे सबसेल है, क्या सभी की एनर्जी ऐसे ही सेम होगा या ज्यादा होगा। तो उसी चीज को देखते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एनर्जी लेवल डायग्राम। अब वो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या था, अब ध्यान देना। तो उसमें क्या क्या बता रहे, उसमें क्या है, ये देखो पहला सेल है, यहाँ क्या है, एस है, ये देखो ये 2 और ये हमारा क्या है 3, ये 4, ये हमारा 5, ये 6 और ये हो जाएगा 7। ठीक है। जो फर्स्ट टाइम आया देखो ये S, ये भी देखो S, ठीक है, ये S और ये P, ये S P और D, S P D F, S P D F, S P D, S और P। और इसको क्या किया, ऐसे मतलब ऑर्डर बनाया और इसको ऐसे कट कर। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ऐसे इसको ये यहां से देखना, यहां से आएगा ना, और ये हमारा क्या होगा, ऐसे कट। ठीक है। बात सुन ली। ये एनर्जी लेवल क्या ऐसे डायग्राम में होता है। इन्होंने कहा क्या, पहला सबसे कम एनर्जी किसके पास है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे एनर्जी कम किस पे दिखा दिया, तो उन्होंने दिखा दिया किस पे, 1 है। फिर उसके बाद किसकी एनर्जी 2 है, फिर उसके बाद 2p, फिर उसके बाद 3 है, फिर 3p, फिर उसके बाद 4 है। ठीक है। फिर उसके बाद 3d, फिर 4p, फिर उसके बाद 5 है। फिर यहाँ से तो आगे क्या 4d, फिर उसके बाद 5p, फिर उसके बाद 6, फिर आगे हमारा 4 है, फिर 5d, फिर 6 और ये, फिर इसी तरह मतलब हमारा क्या क्या एनर्जी डायग्राम बना है। और इसी चीज को उसने क्या किया, एक पैरेलल में दिया, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैंने मैं इसी चीज को क्या किया, एक पैरेलल में लिख दूं अगर अच्छे से, तो जैसे हमारा क्या आया, हमारा आया 1 है, फिर क्या आया हमारा 2 है, फिर उसके बाद क्या आया हमारा 2p, फिर 3 है, फिर 3p, फिर 4 है, फिर आगे मेरा क्या, ठीक है 4 के बाद क्या आ गया तुम्हारा 3d, 3d के बाद क्या आ गया तुम्हारा 4p, 4p के बाद क्या हो गया 5s, 5s के बाद क्या है तुम्हारा 4d, 4d आ गया ना। फिर ये आ गया क्या 5p, 5p के बाद क्या आएगा 6s, 6s के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा 4s, 4s के बाद क्या आ जाएगा 5d, 5d के बाद क्या आएगा 6p, 6p के बाद 7s, फिर आ गया तुम्हारा क्या
5F 6D और 7 आगे नहीं, यही इसी चीज को उसने क्या किया, एक डायग्राम और एक लेबलिंग कर दिया, क्या इंक्रीजिंग आनंद एज, मतलब इनकी एनर्जी उनकी एनर्जी से क्या है ज्यादा है, मतलब एक एनर्जी लेवल डायग्राम ये क्या किया ड्रा कर, या इसको क्या किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया रिप्रेजेंट कर दिया, इसको क्या किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया। इसी डायग्राम को इसी को कहते हैं क्या, हमारा ये क्या है ये एनर्जी डायग्राम है, और इसी डायग्राम के बेसिस पे हम क्या करते हैं वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसका एलिमेंट का, किसी एलिमेंट का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसके बारे में इसी के बेस पे क्या करते हैं हम लिखते हैं। बात क्या है समझ आया? तो मैंने आपको क्या बताया अबाउट प्रिंसिपल, ये अबाउट प्रिंसिपल क्या है, तो मैंने कहा अबाउट प्रिंसिपल क्या बताता है फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आर फिल अप इन दैट सबसेल व्हिच हैव लो एनर्जी। जैसे इसने जो डायग्राम दिया, इस डायग्राम से अगर अकॉर्डिंग बात किया जाए तो देखो 1 इयर्स और 2 इयर्स, 1 इयर्स और 2 इयर्स में किसकी एनर्जी ज्यादा है 2 इयर्स, तो अबाउट क्या बोला था पहले इलेक्ट्रॉन उस पे जब भरा जाएगा जिसकी एनर्जी क्या हो कम हो, तो 1 इयर्स और 2 इयर्स में पहले इलेक्ट्रॉन किसको भरा जाएगा 1 इयर्स में, फिर उसके बाद 2 इयर्स में, फिर जब ये 2 इयर्स भर जाएगा तो किस में भरेंगे हम 2p में, 2p भर जाएगा तो किस में भरेंगे 3 इयर्स में, 3 इयर्स भर जाएगा तो मतलब ऐसे ही हम सीक्वेंस में क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। बात यहाँ तक समझ आ रहा है? बोलिए ऑनलाइन है कि नहीं, बात समझ आ रहा है आप लोग को? ठीक है बात समझ नहीं, तो ये मेरा क्या हुआ सिचुएशन। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, देखो ये हमें याद नहीं होता है जल्दी, हम इतना लंबा इसको याद नहीं कर सकते, लेकिन अबाउट प्रिंसिपल का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, बाय द हेल्प ऑफ अबाउट प्रिंसिपल वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अबाउट प्रिंसिपल का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, अबाउट प्रिंसिपल का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सिर्फ क्या है, ठीक है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब ध्यान रखना एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ गया तो आप बहुत कुछ बता सकते हैं। क्या क्या बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला, किसी भी इलेक्ट्रॉन का पीरियड आप बता सकते हैं, वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ उपस्थित है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप क्या बता सकते हैं, कोई एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, क्या वो सेम ग्रुप से कि डिफरेंट ग्रुप से है, उसके बारे में बता देता है कौन, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर उसके बाद हम बता सकते हैं क्या, ब्लॉक के बारे में भी बता सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी ये भी बता सकते हैं कि वो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, क्या वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। लेकिन इस वर्ड को हम अच्छी खासा अगर नॉलेज लेंगे तो हम हुंड्स रूल में ज्यादा इसको किफायती पढ़ाते हैं। हुंड्स रूल में जब पढ़ेंगे तो हुंड्स रूल इसके बारे में और अच्छे बताता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। ठीक है, तो ये माइंड में आप रखें, इतनी ज्यादा एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, किसी भी पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट का क्या लोकेशन है उसके बारे में। लेकिन हम इतना ये रटने से हमको कुछ आएगा नहीं, तो इसीलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, तो मैंने आपको एक मंत्र बताया था। क्या मैंने बोला था, 122, याद कर लीजिए, सिर्फ 122, 334, फिर क्या बताया था, 345, फिर 400,
56, फिर मैंने आपको बताया था 756 और अच्छा 456 दो बार था ना, 456 फिर 456 फिर 756 और 7। अब ध्यान रहे इस मेरे नंबर को, इसलिए ज्यादा आपको फायदा होगा क्या, ऐसा डिजिट्स, ठीक है, इफ एनी डिजिट्स आर रिपीट इन मेनी टाइम, अगर कोई भी डिजिट्स कोई भी एक ऐसा नंबर अगर फर्स्ट टाइम आता है तो आप उसको क्या दीजिए, एस, क्या देंगे, एस। अगर वही नंबर फिर आ जाए तो फिर अगर आ जाए तो और फिर आ जाए तो एस, ठीक है। सेम डिजिट्स आर रिपीट इन द फर्स्ट टाइम, गिव अ एस। अगर सेम नंबर्स आर रिपीट या सेम डिजिट्स फर्दर फिर सेकंड टाइम अगर आता है तो थर्ड टाइम आया तो वही सेम नंबर ना। तो मैंने आपको क्या किया, इसको बना दिया क्या एक आपका ये, तो मैंने क्या किया, देखो फर्स्ट टाइम आया तो क्या हुआ, एस, ये देखो फर्स्ट टाइम आया ना, एस, ये सेकंड टाइम पी, ये एस, ये पी, तो ये देखो डी, ये देखो एस पी डी, ठीक है। और यहां देखो होगा एफ, ये देखो एस पी डी और एफ, ये देखो एस पी डी और ये हो जाएगा एस और ई, बात समझ नहीं। तो यहाँ से देखो ये तो मैंने एक शॉर्टकट फॉर्म बनाया, एकदम शॉर्ट, आपको तो और छोटा दिया है, वही एनर्जी डायग्राम हुआ कि नहीं, हमें डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ा है, हम डायग्राम नहीं बनाए, बिना डायग्राम बनाए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब एक चीज और पॉइंट लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिख रहे हैं तो मेरे दो पॉइंट पर एकदम फोकस रखे रहना, दो पॉइंट। पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि ये जो S होता है, जो P होता है, जो D होता है और F, S के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, P के पास कितना होता है, D के पास, F के पास 40। बात समझ है, जो S है वो 2 से ज्यादा नहीं लेगा, जो P है वो 6 से ज्यादा नहीं लेगा क्या, जो लेकिन हाँ P जो है 5 ले सकता है इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 1 भी ले सकता है, मत तो चलेगा, लेकिन 6 से ज्यादा 7 लेगा नहीं, जबरदस्ती आप उसमें भर नहीं सकते। क्यों ऐसा बात है इसको भी हम बताएंगे अभी जब पाउली एक्सक्लूजन बताएंगे तब, ठीक है। बात समझ गई आपने, ये पहला। अब दूसरी बात, ऐसा एक बात बताइए आप, सबसे इंपॉर्टेंट, आप तो ये रूल जान गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट है, बच्चे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकिन उनको यही नहीं पता है उस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या हमारा है कि हम पहले उस पर बात करेंगे क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी याद रखें जो न्यूट्रल फॉर्म में अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, किसमें, जब न्यूट्रल हो तब, कोई भी एलिमेंट क्या हो, न्यूट्रल। अब मैं देखो ये तो तुम एकदम लाइन है, ये तो भाई रटा गया ना, ये तो हम कॉपी में कैसे लिखेंगे, हम कॉपी में कैसे हम अबाउट प्रिंसिपल पे शॉर्ट नोट लिखेंगे, लेकिन उससे भी इजी कर दे इसको, उससे भी अगर हम इजी कर देते हैं तो ये चीज ध्यान देना, उससे भी इजी हमारे पास है एक रास्ता, याद कर लीजिए 122 334 345 456 456, ठीक है, बात समझ नहीं। अब देखो पहले यहां तक, फिर नीचे पड़ेंगे क्या, 756 और 7। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखा लेना तो ठीक है, क्या बोला था, 122 334 345 456 456 756 और 7। अब यहां देखो ध्यान देना, इस पे अगर हम बात करें, जो डिजिट फर्स्ट टाइम एस पी होगा कि नहीं, जहां तुम 122 लिखे इसका मतलब तुमने कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया, कितना इलेक्ट्रॉन, 10 ना। जैसे पूछा जाए तुमसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो से लिखोगे क्या, 122, ये देखो एस कितना लेता है, 2, एस कितना लेता है, 2। भाई थोड़ा समझ के कि पहले इससे पूछ लो इनके पास है कितना, 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, लेकिन कितना खर्च कर दिए, अब बचा कितना, लेकिन पी चाहता कितना है, लेकिन जितना बचा है आप उसको दे दीजिए, तो ये हो गया कि नहीं,
बिना आप सोचे, आपको क्या पता 1s2s2s2p कितना करोगे, उससे अच्छा सिर्फ ये फार्मूला याद रखे रहो। ठीक है, अगर तुमने क्या किया 122 334 लिख दिया, क्योंकि देखो 3 फर्स्ट टाइम आया है, 3 क्या हमारा फर्स्ट टाइम आया है, और हमारा जो db3 है तो फर्स्ट टाइम आया, नहीं सेकंड टाइम आया, और ये देखो फर्स्ट। आप तुम कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे 20। तुम पूछोगे बच्चों कैसे 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। 122 जब तुमने लिखा ना तो s 2 लेता है, s 2 लेता है और p 6 लेता है, तो 6 2 8 2 10 हो गया। अब तुमने 122 से लेके कहां तक लिख दिया 334, तो इसका मतलब देखो 10 ये और 10 ये, तो टोटल हो गया क्या 20, क्योंकि s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ठीक है, p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ठीक है, s में कितने होते हैं 2, 2 और 6 2 8 2 10, और ऊपर भी तो 10 10 20। फिर ध्यान देना ये हो जाएगा हमारा क्या d और ये p और a, तो हो गया 38 इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया 38 इलेक्ट्रॉन तक लिख लिया आपने। फिर ये देखो ये हो जाएगा क्या हमारा d, और ये हमारा लगेगा क्या p, और ये हो जाएगा s, तो हो जाएगा 56 इलेक्ट्रॉन तक आप लिख दिए। कितना 56 इलेक्ट्रॉन तक लिख दिए आप। अगर मैंने कहा यही आपने लिख दिया किसका f, और ये हो जाएगा हमारा क्या d, और ये हो जाएगा हमारा p, तो हो गया 86, मतलब 86 इलेक्ट्रॉन तक आप क्या कर रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख दिया। बात समझ आ रहा है, तो 86 इलेक्ट्रॉन को लिख दिया। अगर यही मैंने मान लिया यहाँ पे आया, तो ये देखो s, ये हो जाएगा f, और ये तो ये हो जाएगा d, तो इक्वल टू हो जाएगा 112 इलेक्ट्रॉन। ठीक है 112 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ देखो हो गया p, तो हो जाएगा 118 इलेक्ट्रॉन। मतलब 118 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं लिखा 122 10 के अंदर, 122 334 20 के अंदर, अगर 122 334 345 38 इलेक्ट्रॉन के अंदर आप लिखेंगे। बात समझ आ रहा है? अब देखो इसका क्या यूज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैं तुमसे बोला क्या, चलो निकालो ब्रोमीन 35, तुरंत में हो 35 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो बिना सोचे कितना लिखोगे 122 334 345, 38 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं है? 38 हो गया। कैसे देखो S S P S P S D P S हो गया कि नहीं? DPS हो गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल, यही सब पढ़ो। ठीक है, अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 2 6 2 6 2। अब थोड़ा रुक के बोलो, कितना हो गया 20 20 10 30। हमारे पास कितना है बचा 5, और लेकिन ये कितना मांग रहा है 6, दे दो 5। इनकी जरूरत नहीं है, कोई नहीं है खास। तो जरूर थोड़ा सा निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, बोलो है निकाल लिए कि नहीं 67। अब जैसे तुमसे बोल दिया जाए क्या गैलियम 31 जर्मेनियम, गैलियम हो गया कितना 31, तो तुरंत 122 334 345 हुआ कि नहीं है? फटाक से आप क्या करेंगे, लिखेंगे क्या S S P S P D S P S, तो कितना 2 2 6 2 6 2 20 खत्म हुआ कि नहीं? 20 10 30 30 और 1 31 हो गया कि नहीं? बोलो बच्चा, तो जल्दी जल्दी कर लोगे, ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन ये फटाफट। अब देखो जब ये तुम लोग सीख लो जाओगे, ठीक है। अभी तुमसे मैं पूछा क्या, मैं तुमसे क्या बोला था कि अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन लिखने सीख जाओगे तो क्या तुम बता दोगे पीरियड, तुम क्या बता दोगे ग्रुप, तुम क्या बता दोगे बॉक्स। बात होगी नहीं। और तुम एक चीज और बता दूं, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा इरेज करके हटा दूं, इसको उस चैप्टर पढ़ा दूंगा, यहाँ पे एक चीज और निकाल सकते हो क्या, क्या वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक। जब इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन पढ़ लो तो और अच्छे से पढ़ो, हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने टाइप होता है? 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा क्या होता है डायमैग्नेटिक, क्या होता है डायमैग्नेटिक। दूसरा क्या होता है हमारा पैरामैग्नेटिक। दूसरा हमारा क्या होगा पैरामैग्नेटिक होता है। डाया का मतलब क्या होता है कि ऑल ऑर्बिटल
या हम एक वर्ड में कह सकते हैं, एक और दूसरे वर्ड में बोल सकते हो कि या आउटर ऑर्बिटल, या आउटर ऑर्बिटल हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सभी के सभी क्या हो, पेयर्ड में हो। अगर सभी के सभी पेयर्ड में है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। बच्चों क्या बोलेंगे इसको, डायामैग्नेटिक। लेकिन अगर उसके पास अनपेयर्ड हो तो क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक कहेंगे। हाँ, आउटर ही चेक करेंगे, इनर क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि इनर आपने भी बहुत पढ़ा ना, अंदर तभी भरा जाएगा जब वो पूरा फुल हो जाएगा, तभी तो बाहर तक जाएगा। अभी देखो, ये देखो, तुमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन जो निकाला इन लोग का, तो अंदर भरा जा रहा है ना, अंदर तो सब पेड़ में है, लास्ट में तो लोचा हो रहा है। तो आपको कैसे निकालना है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक को, थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं तुम लोग को, बोलो। आपको कुछ करना नहीं है भाई, आपको सिर्फ सबको देखो बना बनाए बस प्रैक्टिस करना है। तुमको जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा तुम्हारा शार्पनेस आएगा। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कौन है, यही आया ना, इसी में गिरा ना। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने ऑर्बिटल, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका आधा कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, ऑर्बिटल कितने हो गए, 3। तो पी में देखो 3 ऑर्बिटल हुआ कि नहीं हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन है पी में, 6। तो देखो क्लॉकवाइज 5 इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो एंटी क्लॉक हो गया कि नहीं। चलो बताओ बच्चों, क्या पैरा जो पी ऑर्बिटल है फुल फील्ड है कि हाफ फील्ड है, क्या सभी के सभी पेयर्ड में है, ये देखो ये पेयर्ड में है, ये भी पेयर्ड में, लेकिन ये क्या है, अनपेयर्ड। बात समझ गई। तो ये पैरामैग्नेटिक हुआ कि डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब ये देखो पी में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे हो, 1। तो ये पैरा की डाया, पैरामैग्नेटिक हुआ कि नहीं। अब मैं तुमसे पूछा कि ये जो ब्रोमीन है ये किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें गिरता है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो क्या बनेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गिरा है, पी में। तो कौन सा ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक होगा ना। कौन सा ब्लॉक होगा, पी। मैंने कहा पी ब्लॉक। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कभी भी जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर हम बात करें जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है, उस पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल है ना। पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे तो ये जो इधर ग्रुप है हमें पता है क्या होता है, एस। इधर क्या होता है, बी। अब बीच में कौन है, बी, और नीचे कौन सोया हुआ है, एफ। बात समझ नहीं। तो अगर ये क्या है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसीलिए कितने ग्रुप, 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, हो गया कितना, 6। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 ग्रुप। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, क्योंकि 6 ग्रुप हो गया कि नहीं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने ग्रुप होंगे, 10 ग्रुप पाए जाएंगे। ऐसे काटोगे तो 10 ग्रुप तुमको दिखेगा। बात यहाँ तक समझ रहा है कि नहीं यार, बात क्लियर। अब तुम्हें देखो, जब तुम पी में गिरोगे, कहाँ गिरोगे, पी में। जब तुम पी में गिरोगे तो इसका मतलब याद रखे ना, पी का मतलब होता है क्या, ठीक है। पी पर अगर बात करें तो जैसे मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। आप गाना सुने होंगे कि नहीं, याद है कि नहीं, 7 समुंदर पार करके तेरे पीछे आई दौड़े दौड़े ना, यही रहे, हमारे पीछे आया, ठीक है। तो 7 समुद्र नहीं पार करना है। अगर यहाँ पी मतलब क्या, वो क्यों 7 समुद्र पार करके गए, क्योंकि वो प्रेमिका थे, पी फॉर प्रेमिका। तो मतलब अगर वो पी ब्लॉक में जा रहा है बंदा, पी में अगर क्लियर कर रहा है, अपना इस साइड जा रहा है, तो उसको कितना समुद्र पार करना पड़ेगा, 12 समुद्र ना। 10 में कितने, डी में कितने, 10, एस में कितने, 2। और तुमने भी बोला है 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 ग्रुप। बात हो गई। अब तुम्हारा कितना ग्रुप आया, कितना इलेक्ट्रॉन, 5। तुम्हारे पास कितने आए, 5। अगर तुम्हारे पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 5 ग्रुप। लेकिन भाई साहब प्रेमिका है ये, तो कितना समुद्र पार किया, 12। तो 12 5 कितने हो गए, 17। इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप का है, 17 ग्रुप का है, 17 ग्रुप का है। अब ध्यान देना, 17 क्या है, 17 ग्रुप का है, पी ब्लॉक का है।
पी ब्लॉक के 17 ग्रुप में पाया जाता है कौन? ब्रोमीन। लेकिन भाई साहब सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। भैया अगर चलो मैं मान लिया ठीक है क्या सर, आपने बोला क्या कि हाँ ये क्या होता है हमारा 17 ग्रुप में, देखो ये मेरा पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ठीक है, ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18 होगा कि नहीं? आपने बोल दिया कि 17 ग्रुप का है और आपने बोल दिया कि पी ब्लॉक का है, लेकिन 17 ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, तो पीरियड क्या है इसका याद रखना। कभी भी जिसमें इलेक्ट्रॉन गिरा है, अगर जिसका n की वैल्यू हाई हो, क्या हो? हाई, जिसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या? आउटर मोस्ट सेल। जिसका आउटर मोस्ट जो है, अगर आउटर मोस्ट जिसका देखोगे, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो आउटर मोस्ट होता है वही उसका पीरियड होता है। क्या होता है? पीरियड। कौन होता है पीरियड? आउटर मोस्ट सेल। जो आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं वही उसके क्या होंगे? पीरियड होते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल्स कौन होते हैं? जहां प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू सबसे हाई हो। यहां बताओ n बराबर क्या? क्या ये आउटर मोस्ट है? ये n बराबर 1 है। यहां n बराबर, 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 यहां n बराबर। अब टक्कर, अरे यार n बराबर 4, ये भी n बराबर 4। अब आया S और P, तो आ गया कौन? P बाजी मार लिया। तो इसका मतलब कौन सा पीरियड? इसका मतलब जो ब्रोमीन है, आप जाइए किसमें? पी ब्लॉक में। कौन सा पीरियड? तो 4th पीरियड में जाइए। और कौन सा ग्रुप? 17 ग्रुप में बैठा कौन है? ब्रोमीन। बात क्या तक समझ आ रहा है? लेकिन ये तभी तुमको आएगा जब तुम जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तुम लिखोगे, जैसे अभी तुमसे मैं बोल दिया क्या, चलो तुम लोग निकालो Fp26। भैया कितना इलेक्ट्रॉन है? 26। थोड़ा बिना सोचो मत, 122, 300, कितना खर्च हो गया? 20 हुआ। 122, 334, 345 हुआ कि नहीं? तो देखो S S P S P D S P होगा कि नहीं? कभी भी जब ज्यादा हो तो पहले पूरा भर लो, नहीं गलत कर दोगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे हम भरेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन। तुम्हारे पास कितना है? तो ये होगा 2 2। ये 2s में 2 क्यों भर रहे हैं? दो ही इलेक्ट्रॉन मांगता है। p में कितना भरेंगे? 6। s में 2, 6, 2, तो टोटल 20। ये कितना मांगता है? 10। ये मांगता है कितना? 10। लेकिन अपने पास है कितना? 6। लेना है लो, नहीं तो बात समझ आई नहीं? तो ये हमारा कितना हो गया? ये हो गया 4 3D ना, 3D क्या हो गया? 6। इनकी जरूरत नहीं जरूरत डी के 6वें पीरियड ब्लॉक में, और उसको निकालेंगे। हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन पहले लिखना तो सीखे। पहले हम लिखना तो बता रहे हैं आपको, पहले हम इसको लिखेंगे। ओके, यहाँ तक लिख लेंगे। ये भैया किसमें इलेक्ट्रॉन गिरा है? डी में। बोलो बोलो। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 10। 5, 1, 2, 3, 4, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 क्या होते हैं हमारे? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन भरा गया? 6 भरा गया है ना? कितना? 6। देखो क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, 5 हुआ, 5 1 6 हुआ कि नहीं? ये बताओ पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक है ना? याद रखना, किसी भी ऑर्बिटल में अगर एक भी अनपेयर्ड आया तो वो पैरा ही रहेगा। क्या रहेगा? अगर पूरा का पूरा अनपेयर्ड है तो भी पैरा है। जैसे मैं अगर बोल दिया तुमसे D6, D7, D8, D9, D10, ये बताओ बच्चों D में कितने ऑर्बिटल? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया कि नहीं? ये भैया ये बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें कितने? 1 है। क्लॉकवाइज 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 फिर कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1। तो ये हो जाएगा क्या? इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है ना? क्या ये पैरा है कि डाया? पैरा है ना? ये देखो क्लॉकवाइज 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 इसके अकॉर्डिंग कौन सी इसको कौन सी एंटी क्लॉक यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? पैरा है कि डाया? पैरा। इसमें क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 कितने? 2 है। इसका मतलब n बराबर क्या है यहाँ पे? 2। यहाँ देखो क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक ये बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 8। पैरा है कि डाया? पैरा है। क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक पैरा कि डाया? बोलो डाया। इसका मतलब कि किसी भी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो या 50 समझे? अगर एक भी अनपेयर्ड दिख गया तो क्या कराएगा? पैरा। बस कहने का तरीका क्या रहेगा? ये ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म में है और ये कम पैरा में। ये ज्यादा पावरफुल पैरामैग्नेटिक का कैरेक्टर ज्यादा नहीं दिखाएगा ये और ज्यादा दिखाएगा कौन? हायर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हायर द पैरामैग्नेटिज्म। उसका पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। मतलब उसका जो कलर होगा उतना ही डेंस होगा। अगर D5 होगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा। वो भी पैरामैग्नेटिक। पेयर्ड कहाँ है? हाफ फील्ड से क्या? हाँ उससे कोई बच्चा नहीं प्रॉब्लम। देखो D1 हो D2 हो D3 हो D4 हो या D5 अनपेयर्ड है ना? सिर्फ बोलता है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इज एक्स्ट्रा स्टेबल लेकिन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नहीं बोला है। अब दूसरी एक चीज और बता दें आप लोग को थोड़ा सा एक फोकस और कर लीजिए आप लोग बहुत अच्छा सा। ये जब डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जो पढ़ ठीक है ये जो लेकिन इसमें थोड़ा सा जानेगा जो डी वाले हैं ना वो बहुत आराम से आते हैं और आपको डस लेंगे। डी फॉर मतलब डस लेना वो आपको डस लेंगे तुरंत। क्यों? क्योंकि भैया लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गिर गया? डी में गिर गया। अच्छा सॉरी पी में हाँ यहाँ डी में गिरा है ना तो डी में गिरा है तो भैया कौन सा ब्लॉक? ब्लॉक कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक है ना? कौन सा पीरियड ग्रुप कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। भैया ये डसता है ये पहले कहता है स्माइल प्लीज। पहले स्माइल देगा तब डसेगा। तो स्माइल का मतलब एस एस का मतलब एस डी से पहले क्या है? एस एस में कितने ऑर्बिटल? 2 तो 2 और ये 6 2 8 मतलब कौन सा ग्रुप? अब बारी आई पीरियड। पीरियड कौन सा है इसका? देखिए मैंने क्या बोला? हंसते हंसते आपको डस लेगा टक्कर से। क्या बोला है? डी में ना तो मैंने क्या बोला? पीरियड को थोड़ा समझ के। पीरियड का मतलब कब? जब आउटर मोस्ट सेल्स हो। क्या हो? आउटर मोस्ट सेल। ये बताओ n बराबर n बराबर n बराबर n बराबर 3 n बराबर 3 n बराबर 4 n बराबर 3 तो मैक्सिमम n की वैल्यू कौन है? 8। इसका मतलब पीरियड ये बताएगा तो पीरियड कौन सा है? तो फोर्थ पीरियड के डी ब्लॉक में 8 ग्रुप में पाया जाता है कौन? आगे अगर पी में है तो एस डी और एस दोनों जोड़ देंगे। अच्छा उसके बाद उसको लेंगे ना? हाँ फिर डी में अगर है तो एस को जोड़ोगे और जो एस में है तो कहीं नहीं। यानी पी में जैसे मैक्सिमम 6 होते हैं हाँ 6 इलेक्ट्रॉन तो उसी के हिसाब से हाँ उसी के साथ ग्रुप बना लेंगे। जैसे अगर P1 है मान लो किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया P1 आगे क्या? P1 आ गया। अब P1 का मतलब एक ग्रुप और उससे पहले कितने ग्रुप है? 12 तो 12 और एक कितना हो गया? 13। जैसे मैं कहा बोरान बोरान का 5 तो 122 लिखोगे कि नहीं? एस एस पी तो 2 2 4 और एक ले लेगा 6 तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? पी में। तो पी ब्लॉक कौन सा पीरियड? दूसरा पीरियड लेकिन ग्रुप कौन सा है?
तब ग्रुप 13, क्यों पी में 1 और पहले कितने 12 और 1 13। बात समझ रही? मैं आपको तुरंत दिखाता, लेकिन YouTube से डायरेक्टली गूगल से डायरेक्टली दिखाऊंगा तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, YouTube पे डालूंगा, कहीं मेरा कॉपी पेस्ट न कर दे लो। ठीक है, आप देखो तो बात याद समय है, तो ये हम लोग का फायदा है। ठीक है, और इसके बाद जो हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है, इसके बाद हम लोग जो रूल पे इस पर प्रैक्टिस किया जाए खूब सारा। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, पहले सभी लोग 1 से लेकर 50 तक लिख के देंगे। ठीक है, तब हम बहुत बुरी रूल्स बताएंगे N+L का रूल। ठीक है, तो ये माइंड में आप रखेंगे।